रणजीत जाधव के 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ। वे लातूर ग्रामीण के आमदार धीरज जी देशमुख, जिनका भाषण अभी आपने सुना, ये डॉक्टर सूर्यनारायण जी हिरनसुबे, विक्रम जी काले यहाँ पर नहीं हैं, श्यामराव देशमुख, प्राचार्य राम वाक और इस प्रतिष्ठान के पदाधिकारी प्राध्यापक राजेश विभूते, प्राध्यापक अयूब खां पठान, विवेक सौताडेकर, दिलीप गुंजरगे और उपस्थित भाइयों और बहनों, हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। आदत तो ज़्यादा नहीं है हिंदी में बोलने की, फिर भी हिंदी का कार्यक्रम होने की वजह से हिंदी में बोलना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मित्रों, आपने अभी तक 2-3 लोगों के भाषण सुने। उन्होंने रणजीत जाधव के काम की तारीफ की। मैं भी उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने अपने रणजीत जाधव हमेशा हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ मराठी में क्यों बोलते हैं समझ में नहीं आता। हिंदी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मराठी मेरी मातृभाषा है और हिंदी मेरी पत्नी भाषा है। हमारा परिवार ही, यानी मेरा परिवार, हिंदी में ही व्यवहार करता है सब कुछ, तो हिंदी से मेरा बहुत जुड़ाव है। इसका कारण हैदराबाद स्टेट में जो आर्य समाज की मूवमेंट चली, उसका ये परिणाम है। हम जब पढ़ते थे उस समय हैदराबाद स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और आर्य समाजी लोगों के भाषण हम सुनते थे, तो हम भी आर्य समाजी बन गए। उस जमाने में दूसरी कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं थी। आर्य समाज घर घर में पहुँचा था और आर्य समाज का एक प्रण था कि हम हिंदी का ही उपयोग करें। तो कई मराठी फैमिलीज हिंदी बोलना शुरू कर दी। तो कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मराठी मातृभाषा होते हुए भी हिंदी को अपनाया। तो उसी तरह से हम लोगों ने भी हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। तो आज तो हिंदी मेरी घर की भाषा बन चुकी है। हालांकि मैं हिंदी पढ़ाता नहीं, हिंदी में बोलने का उतनी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी हिंदी से लगा। मुझे एक चीज़ ध्यान में आती है, यूनाइटेड नेशंस का जो व्यवहार चलता है 5 भाषाओं में चलता है। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज। तो हिंदी दिवस बनाते समय में बीए के प्रथम वर्ष में पढ़ता था निज़ाम कॉलेज में हैदराबाद के। हिंदी दिवस के समय मैंने भाषण किया था, मुझे अभी याद है। मैंने ये कहा था कि ये दुनिया की 5 भाषाएं हैं कि जिनको पूरी मान्यता मिल चुकी है, हिंदी को क्यों नहीं। उस समय चाइना भी फ्री नहीं था। चाइना को तो फ्रीडम हमसे 1 साल बाद मिला है, लेकिन फिर भी चाइनीज भाषा को स्थान मिला। इसका एक कारण है कि पूरा चीन तो दुनिया में सबसे बड़ा देश है। तो चीन में इतना बड़ा देश होने के बाद भाषाएं बहुत कम हैं। वहाँ की चाइनीज ही भाषा है। हिंदुस्तान में ऐसा है कि यहाँ पर कई भाषाएं हैं, 300-350 भाषाएं यहाँ पर चलती हैं, इसलिए हिंदी को स्थान नहीं मिला। तो मैंने ये कहा था कि हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हिंदी को मान्यता मिलाएं। हिंदी भी यूनाइटेड नेशंस की भाषा हो, 6 भाषाएं हो जाएंगी। तो ये इस तरह से
हिंदी का स्थान हमको निश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर मैं ये कहूँगा कि हिंदी तो हम ज़रूर पढ़ें, हिंदी में बातचीत करें, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र सबसे आगे है इसमें। महाराष्ट्र के संतों ने हिंदी की बहुत बड़ी सेवा की है। अन्य प्रांतों के जो संत थे उन्होंने अपनी ही भाषा में लिखा। हिंदी वालों तो वो तो हिंदी में लिखेंगे, लेकिन तमिल में लिखने वाले, दूसरी कई भाषाएं हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे किसी भी भाषा में लिखा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र ही ऐसा एक प्रांत है कि जहाँ पर हमारे संतों ने हिंदी में भी लिखा। इसका एक कारण यह है कि संतों के सामने पूरा देश था, देश की पूरी संस्कृति थी। वो अपना धर्म फैलाना चाहते थे पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की एकता जब तक नहीं होगी तब तक हम ये काम कर नहीं सकते। इसी कारण इन्होंने लिखा। हमारे नामदेव तो पंजाब गए, 20 साल तक वहाँ पर वे रहे और हिंदी में पदावलियाँ लिखते रहे। हिंदी की उन्होंने सेवा की। इतना ही नहीं, तुकाराम ने भी लिखा है, उसके ऊपर ही रंजीत जादव की किताब है कि उन्होंने भी लिखा। हो सकता है कि उसमें कई मराठी के शब्द हैं, शुद्ध हिंदी नहीं होगी वो। स्वामी दयानंद का उदाहरण लीजिए, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उनको ये लगा कि हिंदुस्तान को एकता में पिरोना हो तो हिंदी के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, और उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राष्ट्रभाषा हम हिंदी को कहते हैं, लेकिन मित्रों वास्तव में वो राष्ट्रभाषा नहीं है। इट इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। ये ऑफिस की भाषा है, काम चलाने की भाषा है, उसको हम लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन हम लोगों का यह कर्तव्य है कि उसको नेशनल नहीं बने, और राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बनी। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा जरूर कहते हैं, राष्ट्रभाषा का उसका स्थान भी है, लेकिन इस यहाँ पर राजनीति आ चुकी है। साउथ के लोग आज भी हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा खुद का एक बड़ा विचित्र अनुभव है। मैं पार्लियामेंट में 6 साल तक रहा। अधिकतर मैं इंग्लिश में ही बोला करता था क्योंकि साउथ के लोग समझ सके, लेकिन साउथ के लोगों के मन में आज भी हिंदी के प्रति आदर की भावना नहीं है। मैंने एक बार हिंदी में भाषण किया। उस समय एक वहाँ के खासदार तमिलनाडु के वो मेरे पास आ गए मेरा भाषण पर कि हिंदी में आप क्यों बोले, आप तो महाराष्ट्र के हैं, आपको हिंदी नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा हिंदी राष्ट्र की भाषा है। हो सकता है वो मेरी मातृभाषा नहीं होगी, लेकिन हिंदी में ही हमें व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से मित्रों, हिंदी का द्वेष आज भी साउथ में होता है। वास्तव में फिल्म जगत में तो साउथ के ही अधिक लोग हैं, उनको हिंदी आती भी है, लेकिन हिंदी में व्यवहार करना नहीं चाहते। हो सकता है कि उनको पब्लिक सर्विस के जो एग्जामिनेशंस थे उस समय इंग्लिश में थे। आज तो अपनी मातृभाषा में भी हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं, नौकरियों का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हिंदी को पकड़ के एक प्रश्न बन गया है, एक समस्या बन गई है। तो इस समस्या को समझाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, भाषा के सिवा तो हमारा काम नहीं चलता। भाषा हमारी श्वास होती है। श्वास बंद कीजिए, आप खत्म हो जाएंगे। भाषा के सिवाय हम सोच भी नहीं सकते, सपना भी नहीं देख सकते। सपने में भी हमें बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन भाषा के सिवा वहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं चल सकता।
इसलिए भाषा में एक ताकत है। रणसुली ने जो कथा कही कि भाषा में कितनी ताकत है, तो उस भाषा के पीछे मनुष्य का चरित्र रहता है। क्विट इंडिया मैंने कहा तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन वे शब्द महात्मा गांधी ने कहे। महात्मा गांधी का पूरा जीवन, उनकी पूरी तपस्या उसके पीछे थी, इसलिए शब्दों को एक सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तो शब्द का बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, इसलिए हमें भाषा सीखनी जरूरी है। जितनी भाषाएं सीखेंगे उतना ठीक रहेगा। भाषा नदी की तरह होती है। नदी बहती है, जब उसका उगम होता है बहुत छोटी होती है, गंगोत्री होती है। गंगोत्री का स्थान हमें मालूम नहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन गंगा वहाँ से निकलती है और आगे चलते चलते बहुत बड़ी हो जाती है। कई टर्न्स लेके वो समुद्र में मिल जाती है, और हर टर्न उसका एक आयाम होता है। आपने किताब लिखी है ना, हिंदी कई आयाम। तो इस प्रकार से भाषा के कई आयाम होते हैं, हर प्रदेश से बहती है। हिंदी भाषा तो सब हिंदुस्तान को एकत्रित लाना चाहती है, इसलिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा कोई भी हो, उस भाषा में उन लोगों को लिखना चाहिए। तो इस तरह से हिंदी के प्रति हमें प्रेम दिखाना चाहिए, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी आज न कल यूनाइटेड नेशंस की भाषा हो, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। वाजपेयी ने भी एक बार यूनाइटेड नेशंस की आम सभा में बोलते समय ये कहा था कि हिंदी को ये स्थान मिलना चाहिए। हिंदी शुड बी ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और वर्ल्ड लैंग्वेज हो सकती है, हो सकता है इसका साहित्य बहुत प्राचीन नहीं होगा, लेकिन अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन के युग में कई भाषाएं मर रही हैं। ये आपको बोलता हूँ, कई बोली भाषाएं तो खत्म हो चुकी हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इस दुनिया में 10,000 भाषाएं हैं, यानी जिसमें लिटरेचर वगैरह है, लेकिन कई भाषाएं मर चुकी हैं। सर्वे लिया गया है कुछ दिनों पहले कि उसमें मराठी भी आती है, गुजरात भी आती है, उसका क्या होगा, लेकिन हिंदी के बारे में नहीं होगा। भाषा बोलने के लिए होती है, लिखना बात की बात है। भाषा इज फॉर द स्पीकर्स एंड वन हैज टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। तो ये भाषा का महत्व है। तो इस तरह से अधिक साहित्य निर्माण हुआ तो भाषा बढ़ती है। जिस भाषा में साहित्य है वो जल्दी में नहीं मरेगी, वो रहेगी। और एक बार उस भाषा के अंदर पूरा ज्ञान अगर आ गया तो वो भाषा न बोलते हुए भी जिंदा रह सकती है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत को हम मृत भाषा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अमर भाषा है, क्योंकि आज हम बोलते नहीं उसमें, लेकिन इतना लिटरेचर उसमें है, इतना ज्ञान है उसमें, धार्मिक आध्यात्मिक कई नाटक लिखे गए हैं, पूरा साहित्य उसमें है। तो इसलिए साहित्य ही किसी राष्ट्र को सामर्थ्य दे सकता है। हमारा सामर्थ्य आता कहाँ से है? विचारों से आता है। विचारों को हम भाषा में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए भाषा का महत्व है। इन्होंने ये जो किताब लिखी है वो वास्तव में पढ़ने लायक है। दूसरी 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं। एक किताब है ये हिंदी, ये दक्षिण भारतीय संत परंपरा, और तीसरी पुस्तक है संत तुकाराम की हिंदी पदावली। तो संतों के बारे में कुछ 2 शब्द मैं कहूँगा और समाप्त करूँगा मेरी बात। तो संतों का साहित्य जो है वह क्लासिकल लैंग्वेज है। हम क्लासिकल लिटरेचर, जिसको अभिजात साहित्य कहते हैं, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा पूरा अभिजात साहित्य जो है वो संतों का साहित्य है।
संतों ने कई सालों तक, देखिए किसी राष्ट्र की केमिस्ट्री भी एक होती है। महाराष्ट्र में जब संत पैदा हो गए, महाराष्ट्र के संतों ने कम से कम 500 वर्ष तक 13वीं शताब्दी से लेकर आगे 16वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक लिखते रहे हैं। मराठी भाषा का इतिहास अपन देखिए, उस इतिहास में 5 शताब्दियों तक संतों के साहित्य का इम्पोर्टेंस रहा है। और आज भी कोई भी आप जितने भी साहित्य सम्मेलन देखेंगे मराठी के अंदर, वो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन होगा या प्रादेशिक होगा, एक भी साहित्य चर्चा ऐसी नहीं कि जहाँ संतों की चर्चा नहीं होती, जहाँ संतों के साहित्य के बारे में कुछ कह जाते। इसलिए इट बिलोंग्स टू ऑल एजेस, किसी एक खास पीरियड का साहित्य नहीं है, चाहे उनके पूरे विचार आपको मान्य न होंगे, लेकिन भाषा है। ये संतों ने यहाँ पर भक्ति आंदोलन चलाया, महाराष्ट्र में चलाया। मैं तो कभी कभी भक्ति आंदोलन की तुलना यूरोप के रेनेसांस से करता हूँ। रेनेसांस शब्द ये आपने सुना होगा, प्रबोधन। यूरोप में 500 वर्ष तक, यूरोप में 600-700 वर्ष तक रेनेसांस चला। उसी तरह से उसी समय दोनों का पीरियड एक ही है, तो वहाँ 600 साल तक 13वीं-14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक रेनेसांस चला, एक मूवमेंट चली। ये मूवमेंट विचारों की मूवमेंट थी और साहित्य उसका आधार था। इधर महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में कहीं, महाराष्ट्र में जो संत आते थे उसी समय हिंदी में भी लिखने वाले लोग थे, दक्षिण में भी थे। मैं तो ये कहूँगा कि इसकी शुरुआत दक्षिण में हो गई। ये जो तिरुवल्लुवर थे, तिरुवल्लुवर का जन्म ईस्वी सन पूरे 2000 साल पहले हुआ था। उनको 4000 साल हो गए और उनका तिरुकुर्रल ये जो किताब है, ये जो पदावली है उनकी, तो उन्होंने राजनीति पर लिखा है। मैंने पार्लियामेंट ही सुना कि साउथ का कोई भी व्यक्ति जब बोलता था तो तिरुवल्लुवर को कोट ही करता था। तो मैंने ये क्या बात है, नाम तो उनका सुना था, तमिल भाषा हमको नहीं आती थी, हम पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने किताब मंगाई इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो उसमें राजनीति का बहुत कुछ लिखा है। तो इसलिए साउथ के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उनकी भाषा में हमेशा के लिए कोट करता था। कि तिरुवल्लुवर की एक विशेषता ये है, इतना पुराना तिरुवल्लुवर में चातुर्वर्ण का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये विशेषता है। बाकी संतों के साहित्य में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था बाद में तैयार हो गई, उसके कारण पूरा समाज विभाजित हो गया। लेकिन तिरुवल्लुवर में चातुर्वर्ण का उल्लेख नहीं है। ये मुझे बहुत ही आश्चर्यकारक बात लगी। इसका मतलब उस समय वर्ण व्यवस्था वहाँ तक नहीं पहुँची थी। ये 4000 वर्ष पहले की बात मैं सुना रहा हूँ और उन्होंने कई चीज़ों पर लिखा। संतों की साहित्य की विशेषता है कि अद्वैतवाद उनको मान्य था। बहुत सारे संत वैष्णव थे। वैष्णव जन तो थे नहीं, कहीं जो पीर पर है जाने रहे, आप सुनते होंगे हमेशा। वैष्णव वो है वो दूसरों का दुख अपना दुख मानता है। ज्ञानेश्वर के बारे में कहा है कि रेड़े की पीठ पर मारते थे लोग, लेकिन उसका पूरा परिणाम उनके पीठ पर होता था। संतों का मन बहुत संवेदन होता है, संवेदनशील होता है। संत खुद के लिए नहीं जीते थे, संतों का जीना समाज के लिए था, समाज में जो गरीब लोग थे उनके लिए था। ये संतों की परंपरा था।
जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणाले आपुले, तोची साधू बोलत राहावा देव तेथेच जाणार. जे रंजलेले लोक आहेत त्यांना जे आपलं म्हणतात, त्यांची सेवा करतात, तो संत आहे. तर संतांचं साहित्य वाचताना जब हम पढ़ते हैं संतों का साहित्य, उसमें संतत्व भी है और कवित्व भी है. ये दो चीजें एक स्थान पर लाने की उन्होंने कोशिश की. संतत्व होने के कारण वो संत हैं, कवि होने के कारण उसमें कवित्व है. और कवित्व को ज्ञानेश्वर ने ये कहा है, कवित्व में रसिकत्व असले पाहिजे आणि परतत्वाचा स्पर्श असला पाहिजे. संतांच्या साहित्यामध्ये कुणी घ्या, कुठलाही साहित्य तिथला छोटा संत जरी घेतला तरी तुम्हाला एक दोन गोष्टी सापडतात. संतत्व भी है, कवित्व भी है, रसिकत्व भी है, संतत्व भी है. परतत्वाचा स्पर्श मीन्स फिलॉसफी इज ए फिलोसॉफिकल पोएट्री. और ये फिलोसॉफिकल पोएट्री केवल हमारी ही नहीं है, पूरी दुनिया में है. इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोएट्री नाम का एक पोएट्री का प्रकार है, जो दर्शन के स्तर पर उसकी चर्चा होती है. संतों ने हमें दर्शन, एक प्रकार का दर्शन दिया, हमें एक फिलॉसफी दी, हम जिएंगे कैसा, भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे वगैरह. संतों की विशेषता ये है कि संतों ने संस्कृत भाषा में कभी भी नहीं लिखा. संत यहाँ के लीजिए, साउथ के लीजिए या नॉर्थ के लीजिए, तो संतों ने अपनी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में लिखा. क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा ये रूढ़िवादियों की भाषा बन चुकी है. वो ब्राह्मीण लोगों की भाषा थी और सामान्य लोगों को समझ नहीं सकते थे. उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया. और सभी संतों, आप बुद्ध को भी संत मानिए, बुद्ध ने पाली का उपयोग किया, संस्कृत का उपयोग नहीं किया. संत ज्ञानेश्वर संस्कृत में चाहे तो लिख सकते थे, लेकिन वो लिखा नहीं उन्होंने लिखा मराठी में. और सामान्य जनों की भाषा, ये सामान्य लोगों की भाषा होती है, उसमें उन्होंने लिखा. तो इस तरह से किया. संतों की दूसरी विशेषता ये थी कि हर जाति से संत आ गए. निचले जाति के हो, ऊपर के जाति के हो, हर जाति का संत आपको मिलेगा. संस्कृत भाषा में ये नहीं मिलेगा आपको. संस्कृत भाषा उच्च वर्णीयों की भाषा थी, उच्च वर्णीयों का ही साहित्य आपको मिलेगा. तो ये बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान की रही है. इसलिए रिहो था. महाराष्ट्र के जब संत लिखते थे, उनका केंद्र था पंढरपुर, और जो सनातनी लोग था उनका केंद्र था पैठण. पैठण सनातनी लोगों की राजधानी थी और पंढरपुर सामान्य वारकरी लोगों की भाषा थी. उन वारकरियों में सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण थे और कुंडी थे, माली थे, सोनार था, असमहार थे. चोखा मेला को आप पढ़िए, ये बहुत ही दुख की बात है कि वो मंदिर में नहीं जा सके, उनको बाहर धकेल दिया गया. विठल ये लोगों के घर में जाते थे, लेकिन विठल के मंदिर में ये लोग नहीं जाते थे. ये उसकी खासियत थी. तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास है. इतिहास को ध्यान में रखते हुए यहाँ का सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, इस इतिहास को सामने रखते ही उसको पढ़ना चाहिए. तो ये 18 पगड़ जाति जिसको कहते हैं, ऐसे लोग थे और वे कर्मवादी थे. संन्यास नहीं लेते थे. वो जो कहते कि गृहस्थी में रहकर ही हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं,
उसकी भक्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में 3 प्रकार के तपस्याएं कही थी, योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। संतों ने भक्ति योग को अपनाया और भक्ति आंदोलन चलाया। खैर यूरोप का जो रेनेसां था वो बहुत सर्वस्पर्शी था, उसने तो एक क्रांति ही कर दी। जीवन के हर कोने में वो गया। वो धर्म के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया, पोप की जो सत्ता थी उनको खत्म किया। उससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाद में हुआ, उससे साइंस बनना पैदा हुआ। और उस समय यूरोप में क्लासिकल लैंग्वेज का डोमिनेशन था कि जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, इन भाषाओं में कोई भी नहीं लिखता था। वे भाषा अनपढ़ लोगों की भाषा थी, जिसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। उस समय लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का ही बस थी वहां पर। तो उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। हमारे संतों ने संस्कृत के विरुद्ध विद्रोह किया। संस्कृत का द्वेष नहीं करते थे, लेकिन उच्चवर्णीय लोग ही उसमें लिखते थे और लोगों को समझ में नहीं आता था। तो इस दृष्टि से भी संतों के साहित्य का विचार हमको करना चाहिए। और इसी कारण उसमें लीड, इसमें भी एक प्रकार की लीडरशिप होती है। यहाँ वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वरी आप पढ़िए तो उन्होंने कहा कि एक जाति का यहाँ पर कुछ काम नहीं है, कुल जिसको कहते हैं उसका भी कुछ ये नहीं है। वर्ण जाति के नाम पर ये जो झगड़े हैं क्यों है? हो सकता है उनको जातीयता तोड़ नहीं सके वो। मराठी संतों की एक मर्यादा थी, लेकिन इस मर्यादा को तोड़ने वाला भी एक संत कर्नाटक में हुआ, संत बसवेश्वर। बसवेश्वर में जो रिवॉल्यूशन हुआ आज भी हम सोच नहीं सकते, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था उनका। उन्होंने तो एक चमार के लड़के की शादी ब्राह्मण के लड़की से की थी, उसके बाद रिवॉल्यूशन हुआ। वे कहते हैं कि मेरे सगे हैं, मेरे आत्मज हैं। इस प्रकार के विचार उन्होंने रखे। उस समय मुसलमानों का आक्रमण कर्नाटक पर नहीं हुआ था। 12वीं शतक की मैं बात कर रहा हूँ और 13वीं शताब्दी में मराठी संतों का उदय हुआ। और इस तरह सत्संग चाहिए। ये लोग आपस में मिलते थे, प्रवास करते थे, तीर्थाटन करते थे। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, ये संत चले गए उत्तर प्रदेश में, घूमते रहे। उनको लगा कि इस भाषा का हमको उपयोग करना चाहिए, हिंदी का, इसलिए नामदेव बाद में गए। जब संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली, उसके बाद ज्ञानेश्वर उदास हो गए और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र छोड़ के वो पंजाब चले गए। ये कारण था। वो पंजाब में रहे और ग्रंथ साहिब में उनके 61 पदवालियां हैं। तो उनका इस राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस काम को देखना चाहिए। उनका केवल संत साहित्य पढ़ते समय क्या इतना ही मत देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में संतों का साहित्य निर्माण हुआ वो भी ध्यान देने योग्य है। वैष्णव जन तो तेने कही, ये पूरा था, उनका संवेदनशील में था। और यहाँ पर महाराष्ट्र के संतों में ये 2 जो राजधानियां मैंने कहा, पैठण और पंढरपुर, उसमें एक संघर्ष रहा। पैठण तो एक कर्मठ लोगों की राजधानी थी और ये वारकरी हमारे संत गांव में आज भी वो वारकरी पंथ आज पे है, हजारों की संख्या में। उनमें किसी को अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं, कौन से तारीख को कब निकल रहे हैं ये कहने की जरूरत नहीं। हजारों साल से पालकी उसी दिन निकलेगी, पहुंचने के दिन उसी दिन पहुंचेगी और इस प्रकार से ये चल रहा है। तो ये भक्ति आंदोलन था। भक्ति आंदोलन को शक्ति आंदोलन की उसकी जोड़ देनी जरूरी थी। तो इसलिए मित्रों,
संतों का साहित्य बहुत ही गहरा साहित्य है, बिल्कुल सादे शब्दों में लिखा हुआ साहित्य है। कई लोगों ने किया, उन्होंने अपनी जाति की परिभाषा भी उपयुक्त की, उसमें भी उन्होंने भक्ति लाई। तो भक्ति आंदोलन इस प्रकार था, और उसमें मैं समझता हूँ दो संतों को मैं बहुत ही अलग दृष्टि से देखता हूँ। एक संत कबीर और दूसरे संत तुकाराम। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी संत थे। तुकाराम की जीवनी तो आज भी हमको प्रेरणा देती है। उन्होंने बहुत बड़ा बंड किया, उन्होंने रिवोल्यूशनरी कर दिया। उनका जीवन वास्तव में एक बहुत ही विचार करने योग्य जीवन है। एक चेंज लाना चाहते थे वो, किसी के सामने झुक नहीं सके वो। जो दाम्भिकता है उसके खिलाफ उन्होंने कठोरता से अपने शब्द उपयोग में लाए। इस तरह से महाराष्ट्र का समाज बदलने की कोशिश भी करते थे। नामदेव तो पूरे भारत के संत हो चुके थे। तो संतों में उस समय हर हिंदी में भी कई संत हो चुके हैं। रैदास फॉर इंस्टेंस, वो चमार जाति के थे। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो भी पढ़ने लायक है। मैं अधिक समय आपका लेना नहीं चाहता, लेकिन संत साहित्य की तरफ देखना तो यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। वो कॉन्टेक्स्ट अगर आपके पास नहीं रहा तो समझ नहीं सके थे। तो इस तरह से रिवोल्यूशनरी संत भी हो चुके हैं, और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। उनकी भाषा आज भी अनुकरणीय है। उस भाषा का हम यदि प्रयोग करना चाहेंगे तो जन जन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा, और रंजीत जाधव को फिर एक बार तहे दिल से बधाई देता हूँ। यह मेरी बात बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय डॉक्टर जनार्दन जी मालपुरे सर। आभार ज्ञापन से पहले मैं दो सूचनाएं देना चाहूँगी। इस सभागार के बाहर जो है वो सभी विद्वजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। कृपया भोजन का स्वाद लेकर जाइएगा। एवं आभार ज्ञापन के बाद जो है वो राष्ट्रगीत के साथ